सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अच्छा, पिछले 2 सालों से गन्ने के भाव में कोई बदलाव नहीं कर रही सरकार, तो क्या मंशा नज़र आ रही है इसके पीछे? बाकी अगर खेती छोड़ी जो जानी मेरे पे आने जी नहीं करेगा कहीं भी खेती करने को। भाई उम्मीद तो यह थी जैसा ये इलेक्शन तो पहले कहते कि भाई की बार 400 पार, बस 400 का तो इन्हें रेट देना ही चाहता। सम्मान निधि तो मिल रही पर बढ़िया टाइम से। सम्मान निधि में क्या है, उसमें तो बिल भी नहीं जाने का। सिलेंडर था, सिलेंडर सड़क का पहले तो फ्री कर दो, बस सिलेंडर दे दो सबको फ्री। इन माँ चौथी 1000-1200 रुपये का हो रहा, किसान का हम लोग का पूरा पड़ेगा। तो आय दोगुनी होगी आपकी? नहीं हुई। योगी जी तो कह रहे आय दोगुनी कर दी हमने किसानों की। कहाँ कर दी? कह रहे वो तो छपरौली आए थे। घटती में चल रहे हम तो। एक या नहीं होता कि कानून व्यवस्था ठीक है। अब मैं गुंडो राजगुलू कर दिया और वो कर दिया, सारी चीज़ देखनी पड़े राजा को, जनता का भी। क्यों नहीं कह रहा इन्होंने 400 पार? इनमें कमी थी। ऐसा ही तो योगी है, ऐसा ही मोदी है, यह झूठे पर गुमराह भी होने के नहीं हम। होने के नहीं। हाँ, हम जाएंगे अखिलेश के साथ या और के साथ, बहन जी के साथ जाएंगे। मैं 30 साल से भाजपा का ही समर्थक रहा, अच्छा 30 साल हो गए, लेकिन ईयू जो गन्ने का भाव इसने अब नहीं बढ़ाया, इस तरह मैं भी थोड़ा सा झटका लगा। कहाँ यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। अब हम राम मंदिर में कुंभ के मेले में क्या रहा? अरे दिल साफ होना चाह, ये यार राम मंदिर में यार वो भी सब चीज। हमारे जयंत भी नारा दे रहे 400 पार। योगी जी भी आश्वासन दे रहे थे। परसों 12 तारीख में वहाँ छिपरौली आए थे, वहाँ पे बकाया का लोग बाग बुलाए गए, अगबग गंदी घोषणा होगी वहाँ पे। करा कुछ नहीं, गुस्से में थी पब्लिक वहाँ बहुत। सब खत्म है जी नेता, ये हम तो नेता तो बहुत खिलाफ है, हम तो गाँव में घुसने में देंगे अब कहने भाजपा हो चाहे लोक दल का किसी का भी हो। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के शुगर मिल पर है, जहाँ पर किसान जो है अपना गन्ना लेकर आए हुए हैं। कल सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि गन्ना मूल्य 370 ही रहेगा। पिछले साल भी गन्ने का मूल्य 370 ही था। तो हम अभी शुगर मिल पर है, यहाँ पर आए किसानों से हम बात करेंगे कि गन्ना मूल्य जो कल घोषित किया गया उससे कितना जो है किसान खुश नज़र आ रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। अच्छा सत्येंद्र जी, कल जो है सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि गन्ना मूल्य 370 रुपये प्रति कुंटल रहेगा, तो किसान कितना खुश नज़र आ रहा है इस कुछ भी नहीं है इसमें, किसान खुश कहाँ होगा। किसान तो कह रहे थे एक बार 400 के पार होगा, ये अपने वादे पर रहते ही नहीं। क्या लगता है क्यों गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया? क्या दिक्कतें जो है किसानों को होने वाली? दिक्कत तो नहीं पता होगा, दिक्कत तो किसानों को तो सबको ही होता है कि गन्ने का भाव बढ़ेगा, पर यह सरकार ही खराब है, किसान की तो विरोधी है यह साड़ी। अच्छा, पिछले 2 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा है और खेती में किस तरीके से जो है दिक्कतें नज़र आ रही है? अगर आप लगे क्या भाव के हिसाब से जो है खेती उस तरीके से है हो रही है? नहीं, भाव जब किसान को पैसा ही नहीं मिलता तो खेती कहाँ से होगी। किसान को तो पैसा चाहिए टाइम, दवाई में भी, खाद में भी, बिजली का है, तो बहुत दिक्कत है किसान को तो। हाँ जी, आप बता दीजिए। भाई भाव बढ़ गया और क्या चाह मैं। नहीं, भाव तो पिछले साल भी 370 ही था ना। हाँ, हरियाणा में क्या भाव है? 400 प्लस है वहाँ तो। पार हो गया नहीं। हाँ हाँ। अब हमारा कोई गन्ना कोई दे नहीं रहा है, रिकवरी होगी कुछ, उनसे ज़्यादा ही चिन्नी होगी हमारे भाई। तो क्यों नहीं बढ़ा रहे यहाँ का? क्योंकि 400 पंजाब में भी 400 पार हो गया। हमारे गन्ने में कुछ है नहीं, इसमें कुछ लिकड़ता नहीं। अच्छा, निकलता नहीं। हाँ, क्या दिक्कतें हो रही है किसानों को? है? क्या क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, खुशहाल है, सरकार बहुत दे रही। तो 370 ही ठीक है गन्ने का भाव, या कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? तो भाई 500 पार हो जाए जब भी कम है। जितनी मेहनत और वो करना पड़ रहा, लेबर नहीं मिलती, सरकार ने छका दिए लोगों को नाच दे देगा है। किसानों को कोटे में लग रहे थे वे खत्म हो गए, और को मिले थे, अब बस एक ही जाति को मिल रहा है कोटा। किसानों का मिल रहा भाई, ना चीनी ना कपड़ा, बहुत चीज़ में लग रही थी पहले, ये तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। और कार्ड भी नहीं किसानों पे, तो है थारे पे कार्ड, सब खोज कर ले गया अखिलेश। सम्मान निधि तो मिल रही पर बढ़िया टाइम से। सम्मान निधि में क्या है, उसमें तो बिल भी नहीं जाने का। अच्छा, एक बार दवा तो 2000 रुपये की आ रही, 5 बीघे की, और उसके साथ में कहने के लगानी पड़े, किस दुकानदार दे लगा के, हम तो जोड़ा भर के भाई पता नहीं क्या दे रहा। दुकानदार भी छके पड़े, हम ही रह गए।
सब झग रहे, किसान पीछे है अभी। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई अगर सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजली फ्री भी दे रहे हैं किसानों को, तो बिजली फ्री कहाँ दे रहे एक हैं? साल देगा, अगले साल बता देंगे के बाद देंगे, ये करेंगे। सिलेंडर था, सिलेंडर सड़क का पहले तो फ्री कर दो, बस सिलेंडर दे दो सबको फ्री। इन माँ चौथी 1000-1200 रुपये का हो रहा। किसान का हम लोग का पूरा पड़ेगा। किसान बिजली थी या दे दो फ्री, नहीं बिल वो अच्छा रिफ्त सड़क का बिल देख लो कहाँ जा रहा। अरे भाई कुत्ते वाला हाल हो गया ना। और किसान तो की दुर्गति तो जितनी यहाँ हो रही इतनी कहीं भी नहीं होगी देश में साड़ी। किसानों का तो दुश्मन है यह सरकार। बताया तो वो काम हो रहा है जो कर कुत्ते हाड़ ले लेना मुंह में तो सड़े पे खाया जाना कट जा, वो काम किसान का हो लिया इस सरकार को हाँ इस सरकार में। तो लगता है कि किसानों का समाधान हो जाएगा। और हाँ जो लगता तो हो ना जाता है अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी, कितना गन्ना भुगतान गन्ना मूल्य कितना होना चाहिए था? भाई और के साल के हिसाब को देखते 400 प्लस तो होना ही था। अच्छा होना चाहिए था, तो नहीं हो पाया। लेकिन 370 आगे भी किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी, आपका नाम? राम कुमार। आराम से बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। बस और क्या करें भाई की क्यों, क्या हुआ? हैं भाई क्या करें भी हम बता दो भाई वो करो तुम। अच्छा, नहीं, गन्ना जा रहा बढ़िया 370 गन्ना रेट रह गया। किए जा रहा रेट में लागत कितनी आवे इसमें, लागत देख कितनी आवे, किसान तो दुखी है इसमें। अच्छा, तो लागत के हिसाब से जो मूल्य है 370 रहा, क्या ठीक था? नहीं ठीक कहाँ है अच्छा, ना, कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? लागत मांग तो चल रही इसकी, पर वो मांग दे तो नहीं रहे। अब तो घोषणा होगी 370, अब कहाँ से बढ़ जाएगा? घोषणा तो यार 2 साल तक नहीं चल रही, 2 साल तक चल रहा है ये रेट तो। अच्छा, इस मिल की सबसे बड़ी समस्या भी नज़र सामने आई कि भाई जो है ये गन्ना जो भुगतान है वो समय से नहीं कर पाता है। जो पिछला काफ़ी लंबा धरना भी जो है शामली में चला, तो क्या उस हिसाब से जो है भुगतान हो पा रहा है? 20 के साल का तो चल रहा भुगतान में, वो पिछला तो रुक ही रहा। अच्छा, तो आय दोगुनी होगी आपकी? नहीं हुई। योगी जी तो कह रहे आय दोगुनी कर दी हमने किसानों की। कहाँ कर दी, कह रहे वो तो छपरोली आए थे। घटती में चल रहे हम तो। अच्छा, हाँ ठीक, आगे चलते भाई। 370 रखा गया, आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही थी भाई जो है किसानों को ये रेट मिलेगा? नहीं किसान की लागत तो 400 तो कम पूरी होती ही नहीं, अपनी भी मजदूरी लगा हुआ तो 400 तो ऊपर है। ये तो हरियाणा में 400 का रेट दे रहे हैं, बराबर में ही तो हरियाणा। बताओ हरियाणा का किसान मैं यहाँ में कौन सा अंतर है? अच्छा, अभी वहाँ भाव घोषित किया गया, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, वहाँ 400 जो है 400 के आसपास, लेकिन वहाँ भी सरकार ही नहीं की है और यहाँ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? बस भाई मन मर्जी है ना कि कुछ भी कर लो ना। अच्छा, या किसानों, यहाँ के किसानों के साथ कुछ अलग दोहरा व्यवहार किया जा रहा? ना दो रहा तो सारे नहीं हो रहा, बनु देख ले कभी किसी पर करे फट मार दो, किसी ने पचकार लो, ही हो रहा है ना का अच्छा, यही हो तानाशाही है। रहा। हाँ तो क्या सोच रहे हैं पंचायत करनी गन्ने के मुद्दे पर जो बढ़ा है नहीं? बस अब देखेंगे भाई, करेंगे पंचायत के सारा, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पंजाब के किसान ही पड़े, वहाँ से बेचारे 1 साल हो गया। शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं। हाँ तो बताओ कौन सुन रहा किसान की? अपना वोट बैंक देखे हैं तो बस, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति है जब बस। चुनाव होंगे तब आपका गन्ने का भाव बढ़ेगा 27 में शायद। हाँ बस 27 में थोड़ा बहुत बढ़ावेंगे, थोड़ा बहुत ही बढ़ावेंगे। यानी उन्हें पता किसान जातिवाद में बढ़ जाए चुनाव के टाइम में सभी, यानी किसानों के बीच के ही नहीं सारे राजनेता, बिल्कुल 80% किसानों के बीच के हैं। अगर जिसका जो सा सत्ता पे काबिज है उनके आगे बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो देखा पार्टी का ऐड देगी, अटका में MP भी नहीं बढ़ने। अच्छा, जैसे अभी आपने जैसे पार्टियों की बात की, यहाँ की हमारे क्षेत्र की पार्टी किसान पार्टी कहे जाने वाली रालोद उधर चली गई, वो भी नारा दे रही थी कि हम 400 पार कराएंगे। नारा ही नारा, कुर्सी के नाका नारा है बस, इस तो फालतू कुछ है नहीं। पहले तो ही है इनका, आज तो नहीं। चरण सिंह तो यार ठीक से, तो क्या इनको भी साइड कर दिया? वहाँ सुनी नहीं जा रही इनकी भी बात? अरे सुनो ये इन्हें तो पद चाहे नहीं, सुनवा में थोड़ा ही अपनी मनवाना नहीं चाह रहे ने, इन्हें तो पद चाहे बस। इस तो फालतू पहले भी नहीं चाहे इन्होंने। हाँ चौधरी साहब 400 पार कह रहे थे। अजी कहने का इनका कुछ हो रहा है। अरे सही मायने में तो देखा 450 का लगा, आज बाजार के हिसाब से 450 का रेट से है। इतने इन्हें सत्ता नहीं मिलती, सत्ता सुख मिल जो भाव चाहे इस भी कम कर दिया होता इन्होंने। आपका नाम?
रणवीर अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर वाह अच्छा, जो कल गन्ना मूल्य घोषित किया गया, जो नु कह रहे हैं 370 ही रहेगा, तो क्या लग रहा है, ठीक हुआ गलत हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ, हमें खर्चा नहीं आता कुछ भी, और 20-30 रुपये घटाने चाहते हैं। अच्छा, हाँ किसान भर गया ज़्यादा? बैठ गया नहीं, जो जी सड़क पे भीख मांगने लगेगा ना किसान, उनकी भी अकल ठिकाना चाहिए सरकार की भी, और इस किसान की भी आ जाएगी। पूरा का 45 रुपये क्विंटल चलो थी, का 60 रुपये है, कौन सा रेट बढ़ गया इस पर? बताओ कि रेट बढ़िया है भाई। अच्छा, पिछले 2 सालों से गन्ने के भाव में कोई बदलाव नहीं कर रही सरकार, तो क्या मंशा नज़र आ रही है इसके पीछे? बाकी अगर खेती छोड़ी जो जानी मेरे पे आने जी नहीं करेगा कहीं भी खेती करने को। अच्छा, हाँ ऐसा क्या दिक्कत हो रही है जो खेती छोटा लग रहे हैं? लागत तो है ही दूनी, हाँ, हाँ, और भाई रेट बढ़ता नहीं, रेट नहीं कहाँ तो जाए। तो जैसा रेट नहीं बढ़ा तो कुछ आंदोलन करने की सोच रहे हैं, बस चुपचाप गन्ना गिर कर चले जाओगे? आंदोलन तो होंगे। अच्छा, हाँ आंदोलन तो आप होंगे। बताइए जी, क्या कहते हैं, क्या बढ़िया मजा आ रहा? मजा आ रहा भाई, पूरे का 45 रुपये क्विंटल थी, जुलाई का 60 रुपये क्विंटल है, और मजा इस तो फालतू के मजा होगा। तो कितना घाटा का नुकसान किसानों को होने वाला हो रहा हाँ? इस बार? कितना घाटा आपको लगता है किसानों को होगा? 370 जो रेट रखा गया, तो क्या कितना नुकसान किसानों को होगा इस बार? बा कुछ तो रोग लग रहे हैं, हाँ जी, पूरे का 60 के लिगड़े देव का 45 के लिगड़े, 15 कुंटल तो वहाँ बैठी रेट वो का वही है, खाद के भाव बढ़ रहे, मान लो दवाई महंगी हो रही खेत में गिरने की, किसान को तो लाभ ही लाभ है, और किसान को नुकसान का है। मजा आ रहा? सरकार के मरे तो मरे थोड़ा किसान, तो लगे रहोगे, लगे रहेंगे 14 और आंदोलन भी करोगे? एक मौका सा होगा, आप अपने जोगा बोलेंगे, अपना गुड़ बनवाएंगे, अपना खाना करेंगे, और के अच्छा, और के लिए नहीं बोनेंगे? नहीं क्या करेंगे, कहाँ से एक जाओगे? फायदा अजीब लाभ ही नहीं है, लाभ। नुकसान ही रहेगा जीव शुद्ध में। रमेश जी, कल जैसे सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि भाई इस बार जो है हम गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या किसान इस बात से, क्या राय है किसानों की इस बार इस पर? भाई इस बात का तो परेशान है किसान। अब छपरोली आए थे योगी जी, नो कहते कल लगा भाई सब किसान खुश हो रहे थे कि भाई गन्ने का रेट बढ़ाओगे, भाई देखा जाएगा कुछ ना कुछ, और वहाँ कुछ भी नहीं दिया उसने। तो महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट कम है, कुछ योगी जी को देखा जाना चाहता है यहाँ। अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी कि गन्ने का रेट इस बार जो है इतना होगा? किसानों को क्या उम्मीद थी? भाई उम्मीद तो यह थी, जैसा ये इलेक्शन तो पहले कहते कि भाई की बार 400 पार, बस 400 का तो इन्हें रेट देना ही चाहता, और महंगाई को देख कर इस एजेंडा को बोलने को जी नहीं करता। इस तो नहीं चौखा भाई, झूठे वादे करने तो ना वादे कर दिए, जीप बढ़िया है। तो क्या, अच्छा मिल भी चल रहा है, शामली मिल को लेकर काफ़ी धरने भी दिए गए हैं कि भाई गन्ना जो है भुगतान समय से नहीं हो पा रहा, क्या इस बार किसानों को सही, पिछला भी या इस बार भी सही टाइम से मिल पा रहा है? दे रहे भाई, अब तो टाइम तो दे रहे, हफ्ते में 10 दिन में पेमेंट दे रहे नया, और वो जो पुराना पेमेंट है वे जो कुछ इन्होंने वादा कर रखा उस वादे पर दे भी रहे। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका नाम? प्रदीप मलिक। क्या लग रहा 2 साल हो ले 370 रुपये अटक रहे, धारा 370 ही लगा दी क्या? हाँ गलत है, यू उम्मीद थी काफ़ी, चलो 400 पार ना होता, 400 से नीचे रह जाता, 20 रुपये भी बढ़ जाते तो संतुष्टि तो रहती कुछ किसानों को। तो मायूसी छा जानू भाई, खर्चा तो बढ़ ही रहा, दवाई का भी, हर चीज़ का। अच्छा, खेती किस तरीके से महंगी हो रही है? नहीं देखो, खेती तो भाई लागत ज़्यादा आ रही है अब। हाँ, पेस्टिसाइड का खर्चा ज़्यादा हो रहा, पेस्टिसाइड बिना फसल नहीं हो रही, तो ये समस्या तो है किसान की। तो ये मतलब इस तरह थोड़ी दिक्कत ही हुई। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू चला हुआ है पश्चिम यूपी की, अगर बात करें बिजली बिल ट्यूबवेल पर लगाए जा रहे हैं, तो किसान काफ़ी नाराज है, ये क्यों बिल थोपे जा रहे हैं सर? नहीं, बिल का मतलब मीटर कह रहे हो हाँ, ना? स्मार्ट बिल मीटर। नहीं, मीटर, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हाँ, हैं, ये उनसे देखो, कितना नाराज किसान है? भाई नाराज तो सबके अपना विचार के हिसाब से, कोई कम हो जा करे, कोई ज़्यादा हो जा करे, लेकिन किसान को सुविधा चाहिए सरकार के द्वारा, वो किसी की भी सरकार हो, ये उम्मीद तो हर किसान करेगा। मिल नहीं रही उस हिसाब से, हाँ, जिस हिसाब मतलब में। सुविधा उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहती। मैं 30 साल से भाजपा का ही समर्थक रहा, अच्छा, 30 साल हो गए, लेकिन ईयू जो गन्ने का भाव इसने अब नहीं बढ़ाया, इस तरह मैं भी थोड़ा सा झटका लगा, कहा यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इसके बारे में खैर उनके तो हाथ में, वो मुख्यमंत्री के तो हाथ में है,
अब विचार बने तो कुछ ना कुछ कर दे तो बढ़िया ही है। अच्छा, आप भाजपा ही हो, इस वजह से आप कह रहे हैं कि उम्मीद है। उम्मीद है वो कर दे तो अच्छा ही है, लेकिन इतना भी आय किसी भी- को तंग नहीं करना चाहिए। चाहे लेकिन आय हाँ, भी दोगुनी करे थे। हाँ, नहीं हम उस पर बात ही नहीं करते, मैं नहीं नहीं, कर आय दोगुनी करते अरे हैं। मैं बात- मोदी जी आए थे कहते हैं भाई ये- 14 दिन में करने का हाँ, भुगतान, उस ये बारे में कुछ- क्या? इन पे मैं कुछ बात नहीं करना अच्छा, चाहता। वैसे मैं समझ ज्यादा ये अच्छी नहीं लगती। ठीक ठीक आए दोगुनी या तिगुनी आ जाओ भैया। नमस्कार जी। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? मेरा भी मलिक है मेरा तो। अच्छा अच्छा, आपका नाम बताइए कैसा लग रहा गन्ने का भाव? 370। भाई बहुत निराश जनता है। ये योगी जी ने बढ़िया नहीं करा। ये झूठे वादे करे हैं ना जो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, ये गुड़गुड़ी वाले ये तमाश गिन हो रहे, तो इससे तो बढ़िया ना खाते ये एक बार हम 400 पार हमारा जैन चौधरी भी है, वे भी कहते हैं 400 पार हो जाएगा। कहाँ है भाई 400 पार? यहाँ देख लो कितनी लागत आ रही खेत में जाके, पानी भी है, मजदूर भी है, हम भी है, हमारे बालक भी है, हम फीस नहीं दे पा रहे, इतनी महंगाई है, बिल कहाँ से दे? तुम स्मार्ट मीटर कह रहे, स्मार्ट मीटर भाई हमारा फ़ोन रिचार्ज है तो चल रहा, अन्य फिर खाली है, तो वही स्मार्ट मीटर का हिसाब है। तो ये बहुत ही गलत है, स्मार्ट मीटर हम लगन नहीं देने के। मीटर या घर की तो खेत की तो बिजली कर दी ना फ्री, और गांव वाले में आ रहा 3-3 हज़ार का बिल, तो हम तो अपने गाँव वाली तो फ्री करवा सके, खेत वाली हम अपना बिल देकर चला लगे। अच्छा, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगने दो। स्मार्ट मीटर हम लगन नहीं देने के। हमें भारतीय किसान यूनियन के अनुयायी अच्छा, और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, हम इसके पक्ष वो करेंगे पंचायत। अच्छा, हाँ, कल 17 तारीख में मुजफ्फरनगर थी, कल देख दिया होगा सरकार ने भी, योगी जी ने भी। एक ये नहीं होता कि कानून व्यवस्था ठीक है, अब मैं गुंडो राज को कर दिया और वो कर दिया, सारी चीज़ देखनी पड़े राज्य को, जनता का भी। क्यों नहीं करा इन्होंने 400 पार? इनमें कमी थी। ऐसा ही तो योगी है, ऐसा ही मोदी है, ये झूठे। इन्हें तो अपना सत्ता वो आता है आईडी पब्लिक को गुमराह करके, पर गुमराह भी होने के नहीं हम। होने के नहीं। हाँ, हम जाएंगे अखिलेश के साथ या और के साथ, बहन जी के साथ जाएंगे। 50 रुपये बढ़ाए थे बहन जी ने, मायावती ने। क्यों ये क्यों नहीं है? ये कठपुतली उनकी, कठपुतली है क्या योगी जी? हैं नू तो क्या मैं नीटर हूँ, मैं ऊपर को कर दूँ न मैं कर दूँ, हैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा आयु? अब हम राम मंदिर में कुंभ के मेले में क्या रहा? अरे दिल साफ होना चाह, ये यार राम मंदिर में यार वो भी सब चीज। अरे ये दूसरा मसला क्यों नहीं है? ये तो कह रहे थे वहाँ कैबिनेट की मीटिंग करी थी। हाँ नहीं वो तो है, चलो भाई वहाँ भगदड़ भी मची है, तो वहाँ आदमी व्यवस्था कैसी थी? वीआईपी कल्चर अलग वहाँ पे लगाया गया कि भाई VIP तो फिर हमारी इतनी महंगाई हो रही, तुम्हारा बढ़ाना तो था भैया। हैं कल पंचायत करी हमने इसी वजह से, हर जिले में हर पंचायत है हर 17 तारीख की, और ये सब तगड़ा ये रिजल्ट मिल जाएगा सरकार को। अच्छा, तो क्या अभी सोच रहे हैं जैसे कल गन्ना 370 ही रखा गया, क्या इस मुद्दे पर कोई बड़ी पंचायत होगी? हाँ, पंचायत होने जा रही है अच्छा कुर्जा में। अच्छा, इसी मुद्दे गन्ने हाँ, गन्ना मुद्दे पे ही है, इसी पे ही रहेगी, और MSP पर रहेगी, और बिल मीटर पर रहेगी। ठीक है, किसानों के मुद्दे पर। हाँ ठीक, आगे भी देखते हैं, बात करते हैं। और भी है ना, आगे हो गया इधर। कहाँ जी, आपका नाम? राजीव मलिक। अच्छा राजीव भाई, जैसे कल गन्ने का मूल्य 370 रखा गया, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? ये तो बहुत ही गलत करा सरकार ने। आधे से ज़्यादा सीजन चला गया, पहले 70 आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, भाव वो पुराने रख दिया। हमारे जयंत भी नारा दे रहे 400 पार, योगी जी भी आश्वासन दे रहे थे। परसों 12 तारीख में वहाँ छिपरौली आए थे, वहाँ पे बकाया का लोग बाग बुलाए गए, अखबार घंटे घोषणा होगी वहाँ पे। करा कुछ नहीं, गुस्से में थी पब्लिक वहाँ बहुत, कुर्सी तोड़ी गई बाद में वहाँ पे पब्लिक द्वारा। तो बहुत ही बड़ा धोखा किसानों के साथ में, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इतनी लागत करने में आ रही है, ये दवाई इतनी महंगी होगी, ये डीजल और ये डाई वगैरह खाद इतना महंगा है, तो सरकार ने धोखा करा किसानों के साथ बहुत बड़ा। लेकिन जब भी देखा जाए, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तभी गन्ना मूल्य बढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? वोट लेने के लिए, वोट चाहिए ना उस टाइम, अब का देने के नहीं हम 27 में। 27 में लेने के नहीं। अगर 27 से ये जयंत भी कहीं जाइए और ये योगी भी कहीं जाइए, हम वोट लेने के नोटा दबा का होंगे अच्छा, तो कोई दूसरी पार्टी ना, नजर किसी को भी नहीं देने के, सारे एक साले के चट्टे बट्टे आइए। अच्छा, आपने जैन जी की बात की, जैन जी के आपके क्षेत्र के विधायक जी भी जो है रालोद से है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि गन्ना मूल्य हम बढ़वाएंगे, तो उनका क्या कहना है अब इस बारे में? ये सब ख़त्म नेता है, प्रसन्न चौधरी भी बेकार है,
बेकार क्यों है? धरना चला यहाँ पे 2022 के पेमिट के लिया। पेमिट की इसने जो है, जो जी अंका जी हम था मिल का इससे पहले, उसने आ भर ली थी 4 किस्तों में। फिर का जो धरना ख़त्म हुआ था, पर्सन जी बुला लिए इन्होंने, बाबर ने। वो उन्होंने बोला इनका अलग मसा है, आधे का पैसे काट लो हमें। बोला टिक गया, फिर पेमेंट हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा भी रह रही है। उसकी वजह से अटकिया दुआ दे तो इतना वो अलग बना देने वाला है। सब खत्म है जी नेता ये। हम तो नेता तो बहुत खिलाफ है, हम तो गाँव में घुसने में देगा कहने भाजपा हो चाहे लोक दल का किसी का भी हो। तो गन्ने का मूल्य जैसे नहीं बढ़ा है तो क्या किसान इस पर कोई आंदोलन करने की सोच रहा है? वह देखो जी, अगर रणनीति बनाओगे इस बारे में। हम अभी जिला शामली में थे। जिला शामली के शुगर मिल पर हमने किसानों से बात की। गन्ना मूल्य न बढ़ पाने की वजह से किसानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से खेती में हमारी लागत है उस हिसाब से हमें जो है गन्ने का भाव नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से किसान काफ़ी नुकसान में जा रहा है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। एक आधा और देखा है।